देखिए अभी हम बरहा में मौजूद हैं। आज 14 तारीख है। आप लोग जान रहे होंगे कि आज जो है बहुत ही शुभ दिन है। भीमराव अंबेडकर जी का आज जो है जयंती है और उसी के उपलक्ष्य में आज बरहा कला में भीमराव अंबेडकर जी के जो प्रतिमा है उसका जो है अनावरण किया गया। हमारे साथ आज बाबा तिवारी यमुना पार विकास मंच के अध्यक्ष मौजूद हैं और कैमरे के सामने दिख रहे होंगे राजेश्वर प्रधान जी, जो कि बरहा कला के प्रधान हैं। काफी जो है चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे आखिर आज का दिन पावन दिन क्यों रखा गया और हम लोगों के बीच में जिस तरह से भीमराव अंबेडकर जी लगातार कोशिश करने के बाद हम लोगों को जिस तरह से आज पढ़ना और जो भी संस्कार मिला है उन्हीं के बदौलत मिला है। हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर के? मैं राजेश यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। आज के दिन को लेकर के क्या कहेंगे? आज जो है भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया जा रहा है पूरे भारत में। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन है, जी जिसको लोकतंत्र में हम बहुत महत्वपूर्ण दिन मानते हैं। जी और संसार के विश्व के 192 देशों में जी आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। जो रजिस्टर्ड 152 देश हैं, उन सभी देशों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसलिए भी प्रासंगिक हो गए क्योंकि शासन की पद्धति में कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र, ये तंत्र खत्म हुआ तो राजतंत्र आया। राजतंत्र के बाद जब लोकतंत्र आया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे मतलब प्रारूप समिति का जो प्रस्तावना बनाए। भले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जो प्रारूप समिति बनी, उसका अहम रोल अदा करते हुए इन्होंने प्रारूप समिति लगाया, जिसमें राजतंत्र में राजा का प्रथम रानी के प्रथम लड़के का जो गर्भ से पैदा होता था वो राजा होता था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोग कह देते हैं दलितों के हैं, बैकवर्डों को है, फलाने, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सभी के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे हैं, माननीय पत्रकार महोदय जी, इन्होंने ब्राह्मणों को राजा बनाने का काम किया, दलितों को राजा बनाने का काम किया, पिछड़ों को बनाया, अनुसूचित जनजाति को बनाने का काम किया, महिलाओं को कहा, महिलाओं को शिक्षा वर्जित था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलवाया। इन्होंने जो पिछली पंक्ति में खड़े लोग रहे उनको आंगनी बढ़ने के लिए अवसर दिए, जिसके लिए पहले इसीलिए कहा जाता है पहले अवसर बाद में योग्यता। किसी व्यक्ति की योग्यता प्रतिलक्षित तब होती है जब उसको अवसर दिया जाए। जैसे आप पत्रकार हैं, आप घर पे रहते, आपको अवसर घर वाले न देते, आपको जो चैनल वाले आपको अवसर न देते पत्रकारिता करने के लिए, तो आपकी कितनी कुशल पत्रकारिता है, यह कैसे प्रतिलक्षित होती है? ये डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर ने सिद्ध किया है। क्या कहेंगे जिस तरह से जात पात को लेकर के बांटा जा रहा है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? हर जगह पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। नहीं, देखिए, आज बाबा साहब की जयंती का वर्षगांठ है। हम उस पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब भारत रत्न थे, वो संविधान के शिल्पकार थे। उन्होंने लोगों से कहा कि पढ़ो। उन्होंने एक नारा दिया था कि शिक्षा उस शेरनी के दूध है जो उसका बच्चा जो पिएगा वो मजबूत होगा। ये बाबा साहब की सोच थी। उन्होंने समानता के अधिकार लाने की बात की। बाबा साहब कभी किसी भी जात के खिलाफ नहीं थे, वो समानता लाना चाहते थे। उन्होंने हर जाति, हर धर्म, मजहब के लोगों को बराबर सम्मान दिया और सबको साथ लेके चलने का काम किया। आज उनके जयंती वर्षगांठ पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसके लिए मैं राजेश्वर यादव जी को, बड़ा प्रधान प्रतिनिधि को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने आज अपने ग्राम सभा में बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया। ये बधाई के पात्र हैं। संदेश देने का इन्होंने काम किया, इसके लिए मैं इनको दिल से बधाई देना चाहता हूं। कई साल का रिकॉर्ड भी राजेश्वर यादव के द्वारा जो है तोड़ा गया है। अभी तक किसी न प्रधान के द्वारा यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी का अभी तक कहीं भी आप देखे होंगे जो उनका प्रतिमा है कहीं स्थापित नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने इनको बधाई दिया कि इन्होंने बाबा साहब की सोच को अपनाते हुए जो समानता की बात उन्होंने कही थी उसको इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। ग्राम सभा तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि मेजा विधानसभा में बहुत कम एकाध दो प्रधान ऐसे होंगे जो इतना बड़ा दिल करके और बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने का काम किए। इन्होंने बताया अपने गांव में लोगों को कि सारे लोग समान हैं, सारे धर्म और सारे मजहब का सम्मान है। और इन्होंने इसीलिए आज, इसके लिए मैं इनको दिल से बधाई देना चाहिए। इसीलिए मैंने भाषण छोड़ के सिर्फ बधाई की बात किया कि वो बधाई के पात्र हैं कि इतना अच्छा काम इन्होंने किया। अभी आपने सुना
राजेश जी का बताया और सिर्फ आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं और राजेश्वर यादव जी को इस काम के लिए मैं पुनः बधाई देता हूँ। देखिए हमारे साथ राजेश्वर यादव भी मौजूद हैं जो कि प्रधान प्रतिनिधि हैं। अच्छा ये बताइए आपके दिल में, आपके मन में कैसे उत्साह आया कि हम अपने ग्राम सभा में बरहा में भीमराव अंबेडकर जी का जो प्रतिमा है उसे हम जनता तक जो है पहुंचाएंगे और यहाँ पे पूजा वगैरह भी होगा। जी, जी। देखिए ये हमारे बचपन से सोच रही है। जी बचपन में जब हम अपने नाना के यहाँ जाते थे, जी तो वहाँ मैं देखते थे कि जो दलित उनके यहाँ काम करने आते थे, जी उनको जो है लोटे से पानी पिलाया जाता था ऊपर से। जी तो मैं अपने नाना जी से सवाल किया कि आखिर ये बताइए ये भी इंसान है, इस तरीके का काम क्यों किया जाता जी। है? तो उन्होंने कहा कि ये एक परंपरा है और परंपरा चली आती रही है, इसलिए हम लोग इस तरीके से करते हैं। यानी उन्होंने ठोस जवाब नहीं दे पाया। जी। तो मेरे मन में ये था कि आखिर इंसान वह भी है, इंसान हम भी है, इंसान सब कुछ है। तो सबसे पहले इंसान के साथ इंसानियत का व्यवहार होना चाहिए। ये जात पात छुआछूत भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने एक संकल्प लिया कि हम सबको एक साथ एक समान करने का काम करेंगे। तो इसलिए हमने कहा इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा महापुरुष कोई नहीं है जो जाति पात के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, समानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो। तो इसलिए हम इनको अपना आदर्श मानते हुए और इनकी जो है मूर्ति का स्थापना करना महत्वपूर्ण समझा, इसलिए हमने यहाँ उनको मूर्ति स्थापित करने का काम किया। तो आज काफी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और यहाँ पे बाबा तिवारी जो कि यमुना पार के विकास मंच के अध्यक्ष भी हैं वो भी आए हुए हैं। जी, जी। बाबा तिवारी हमारे जो है बहुत पुराने साथी हैं। जब मैं राजनीति की शुरुआत किया था, संघर्ष करने का काम किया था, तो उस समय बाबा तिवारी के साथ ही हमारी शुरुआत हुई थी। हमारे बीच में राजेश मास्टर साहब हैं, हम लोगों से बहुत सीनियर हैं और इतने सीनियर हैं कि अब क्या बताएँ। और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, इस समय प्रदेश सचिव भी हैं। जी इसलिए हमने कहा कि ये बहुत अच्छी बातों को रखते हैं, समता समानता की बात भी करते हैं। इसलिए हम लोग जो है इन्हें भी अपना आदर्श और गार्जियन के रूप में यहाँ उपस्थित होने के लिए इन्हें आप निमंत्रण इसी गांव के हैं? जी। कैसा लग रहा है आज? अरे आज का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि इतिहास बदल गया है बरहा कला का। कभी सोचे थे कि बरहा कला में भी नहीं, भीमराव नहीं, अंबेडकर जी का जो है प्रतिमा स्थापित होगा? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था, इसीलिए कह रहा हूँ कि ग्राम प्रधान ऐसा काम किए कि लोग कहते हैं जमाना बदल गया है, लोग कहते हैं जमाना बदल गया है, इंसान आप हैं जो जमाना बदल रहे हैं। कभी ऐसा तो नहीं होगा कि राजेश्वर प्रधान को इसमें भी राजनीति कुछ नजर आए और राजनीति द्वारा? राजनीति चाहे विपक्ष करे चाहे पक्ष करे, इससे हमसे क्या मतलब। हमारे तो बाबा साहब मसीहा हैं, बाबा साहब को लाने वाले ऐतिहासिक काम भाई राजेश्वर प्रसाद यादव जी ने मसीहा किया। तो बाबा जी सभी के लिए है, चाहे वो भारत में जितने भी वर्ग हाँ, हैं। ठीक। तो आज कैसा लग रहा है आप लोगों को? प्रतिमा आप लोगों के गांव में जो अनावरण हुआ है, बहुत अच्छा क्या लगा। कहेंगे लेकर इस बात को लेकर के? इस बात के लेके बहुत अच्छी बात हुई है कि जो है कि अम्बेडकर मूर्ति की यहाँ स्थापना हुई है। कैसा लग रहा है दादाजी? बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, बहुत बढ़िया। कभी सोचे थे कि आपके गांव में प्रतिमा जो है? कभी कल्पना तक नहीं किया कि यहाँ मूर्ति लग जाएगी बाबा साहब की। लेकिन राजेश्वर प्रसाद यादव ने कर दिखाया। ऐतिहासिक कर दिखाया। देख रहे हैं यही वो बरहा कला है जो कि बरहा कला आप लोग देख रहे होंगे, काफी जो है चर्चा का विषय भी बना रहता है। यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी का जो प्रतिमा है उसका जो है अनावरण किया गया है। आप देख सकते हैं प्रतिमा किस तरह से अनावरण किया गया है और राजेश्वर प्रधान जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो गांव समाज के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो उनको जो है धन्यवाद कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि कभी हमने सोचा नहीं था भविष्य में कि भीमराव अंबेडकर जी का जो प्रतिमा है इस तरह से यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। फिलहाल राजेश्वर प्रधान को सभी ग्रामवासियों और क्षेत्रवासी जो है उनको धन्यवाद दे रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र भी हैं।